अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। 1947 के बाद से ही पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें कौम को गैर मुस्तहकम करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इस बाबत जो तरीक़ा वारदात अब तक अपनाया गया है वो तफरीक को हवा देकर कौमी इत्तेहाद को तबाह करना है। क्या कभी सोचा है कि कौन इनका मुकाबला कर रहा है? इन तमाम साजिशों का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा मर्दाना वार मुकाबला किया है और हमें भी इस जंग में इनके शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों बलोचिस्तान से मुंतखब सेनेटर उस्मान काकड़ की इनके घर में सीढ़ियों से गिरकर सर पर चोट आई और 4 दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मगर चंद शरपसंद अनासर ने इनकी मौत को भी अलग ही रंग देकर इदारों पर इल्ज़ामात लगाकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। हमने डॉक्टर से मालूम किया तो वो उसके मुताबिक ये जो चोट रही है वो इतनी शदीद चोट जो होती है वो सिर्फ गिरने से। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मौत तबाही मौत नहीं है? ये तबाही मौत हमें तो फिलहाल नहीं है। डॉक्टर समद पानीज़ई ने डॉन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस्मान काकड़ को कोयटा में वाक़े इनके रिहाइशगाह पर सर में चोट आई है और 30 मिनट में अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका ऑपरेशन किया गया और वेंटिलेटर पर डाला गया। 2 दिनों के बाद उन्होंने फिर एक ब्रेन स्कैन किया जिसमें परफ्यूजन देखते हैं कि वो एक तरीक़ाकार होता है साइंटिफिक तरीका कि ब्रेन क्या स्टिल अलाइव है या खुदा न खास्ता उसकी डेथ तो नहीं हो गई है। तो उसके बाद उनको पता चला उस स्कैन पे वो एक जदीद टेक्निक है, परफ्यूजन नहीं है, तो ब्रेन डेथ उन्होंने डिक्लेयर किया और फैमिली के साथ शेयर किया। बाद अज़ां इन्हें खुसूसी एयर एम्बुलेंस पर कराची के आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां इनका इंतकाल हुआ। पानीज़ई ने बताया कि इनकी मौत की वजह इनके दिमाग में खून जमा होने से हुई। डॉक्टर्स ने उनकी मौत की वजाहत की है, मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं और हज़ारों वजूहात और इम्कानात के बावजूद इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाया जा रहा है। ये सिक्योरिटी इदारों से वाबस्ता जाली वाक़यात का एक सिलसिला है जो हमारी जहनीत की इस तरह तायीद करता है कि असल हक़ाइक़ या ज़मीनी हक़ाइक़ जानने से पहले हम कोई नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं। उनकी बॉडी पे कोई भी साइंस ऑफ वायलेंस नहीं पाए गए ऑन एनी पार्ट, और ब्रेन और स्कल उसकी जो कंडीशन है वो वही थी जो आपको सीटी स्कैन ने बताई कि इसमें यहाँ इंजरी है और इस तरीके की इंजरी है। कोई इसमें ऐसा वायलेंस का इसमें अंसर नज़र नहीं आया। जाली इल्ज़ामात हों, सहाफ़ियों पर जाली हमलों के वाक़यात हों या जजेस की तबई मौत का मामला हो, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात को इस अंदाज़ में हमारे जहनों पर बिठाया जाता है कि हमें सब कुछ साजिश लगने लगता है। दरअसल हमारे जहनों में वहम डाल दिया जाता है। पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों के हाथ मजबूत करना बंद करें। सोशल मीडिया पर सूडो लिबरल्स की मौजूदगी दुश्मन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की अफवाहें और मन घड़त कहानियाँ फैलाने में आसानियाँ फराहम करती है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की नमाज़ जनाजा बाग जिन्ना में अदा कर दी गई। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। डॉक्टर्स का कहना है कि मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट सामने आने के बाद आएगी। बराह करम मोहतात रहें और तस्दीक और सदाकत के बगैर कोई मालूमात शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप शायद पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के हाथ मजबूत करते हैं और अनजाने में दुश्मन की चाल का हिस्सा बनते हैं।